Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your Pakistan studies teacher. How are you all students? I hope आप सब ठीक होंगे. Before starting our new topic children, first we will revise our previous one. So our previous topic was formation of interim government 1946 to 1947. इस टॉपिक को रिवाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का टॉपिक है 3 जून प्लान. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसमें हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि प्रोविंसेस के अमलगमेशन के बारे में क्या पॉइंट्स थे. रेफरेंडम को डिस्कस करेंगे और 3 जून प्लान पर जो मुस्लिम लीग का रिएक्शन था और कांग्रेस का रिएक्शन था उसको भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट लेट्स रिवाइज अवर प्रीवियस टॉपिक. सो अवर प्रीवियस टॉपिक वाज formation of interim government 1946 to 1947. Students, after the cabinet mission, वायसराय लॉर्ड वेवल ने जब कन्फ्लिक्ट्स को देखा बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज, तो उन्होंने फैसला किया कि देयर विल बी इंटर्म गवर्नमेंट जिसमें 6 मेंबर्स कांग्रेस के होंगे, 5 मेंबर्स मुस्लिम के होंगे, मुस्लिम लीग के होंगे एंड 3 मेंबर्स जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के होंगे. इंटर्म गवर्नमेंट बनाई जाएगी, मेंबरशिप्स जो है सबको दी जाएगी और डिपार्टमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली की जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी पार्टी किसी भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती. इस बिना पर इंटर्म गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें मुस्लिम लीग के 5 मेंबर्स, कांग्रेस के 6 मेंबर्स और माइनॉरिटीज़ के 3 मेंबर्स मुंतखब किए गए. मुस्लिम लीग के 5 मेंबर्स कौन कौन से थे? फर्स्ट वाज लियाकत अली ख़ान, सेकंड वाज आई चंद्रीगर, थर्ड वाज सरदार अब्दुल रब निश्तर एंड फोर्थ वाज गजनफर अली ख़ान, फिफ्थ वाज जगन्तर नाथ मंडल. ये मुस्लिम लीग के 5 मेंबर्स थे जो इंटर्म गवर्नमेंट के लिए नॉमिनेट किए गए थे. इसके अलावा कांग्रेस के 6 मेंबर्स थे और माइनॉरिटीज़ के 3 मेंबर्स थे. डिपार्टमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई. फाइनेंस डिपार्टमेंट जो था वो मुस्लिम लीग के पास आया, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट लियाकत अली ख़ान को दिया गया. स्टार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बाद में जब कांग्रेस को पता चला कि फाइनेंस डिपार्टमेंट तो मुस्लिम लीग के पास है और ये कितनी बड़ी गलती है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो था वो सारी जो डिपार्टमेंट्स था उसको फ़ंड देता था और कांग्रेस को ये बात हरगिज़ कबूल नहीं थी कि वो फ़ंड के लिए मुस्लिम लीग के रहमो करम पर रहे. और दूसरी जो लियाकत अली ख़ान ने अपनी प्रपोजल्स पेश की, कांग्रेस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे. उनकी प्रपोजल्स क्या थी? फर्स्ट उन्होंने पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए इक़दाम उठाए. देन बहुत से डिपार्टमेंट्स पर टैक्स लगाए उन्होंने एक कमीशन भी बनाई कि जो टैक्स चोरी करते हैं और टैक्स अदा नहीं करते तो उन पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी. हिंदुस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ थी उन पर भी टैक्स लगाए गए. इसके अलावा ये जो कमीशन थी, फाइनेंस मिनिस्टर जो थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो था, वो सारे जो डिपार्टमेंट्स थे उनको फ़ंड फराहम करती थी. इंडस्ट्रियल जो लोग थे वो पहले से ही कांग्रेस को बहुत ज़्यादा पैसे देते थे, फ़ंड देते थे. जब उन पर टैक्स लगा तो ये बात उनको मंजूर नहीं थी. वो शिकायत लेके कांग्रेस के पास आए कि वो अब मज़ीद टैक्स नहीं दे सकते क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा फ़ंड आपको फराहम करते हैं. तो कांग्रेस उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी बिकॉज दिस वाज अ प्रपोजल्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनको मानना लाजमी था. इसलिए कांग्रेस को फाइनेंस मिनिस्ट्री का मुस्लिम लीग के पास होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. इस बिना पर एक जॉइंट मीटिंग की गई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हिंदूस मुस्लिम जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनका कोई इलाज नहीं है, वो किसी भी तरह से ख़त्म नहीं की जा सकती. एक ही इलाज है, वो क्या है कि हम इंडिया को डिवाइड कर दें. इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए. एक मुस्लिम्स के लिए हो जाएगा, एक हिंदूस के लिए हो जाएगा. ये जब अलग-अलग रहेंगे तो सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे. This was all about our previous topic. Let's start our new topic which is 3rd June plan.
स्टूडेंट्स, जैसे हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो स्टार्ट से ही बिल्कुल ठीक नहीं थे। इन ताल्लुकात के ख़राब होने को बहुत ज़्यादा साल गुजर गए और इनके ताल्लुकात बिल्कुल भी ठीक ना हो सके। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया फरवरी 1947 में और उन्होंने कहा कि हम जो है गवर्नमेंट इंडियंस को देकर इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। कब तक? जून 1948 तक। उन्होंने वायसराय लॉर्ड वेवल की जगह वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा ताकि वो हिंदुस्तान का फ़ैसला कर सके। माउंटबेटन जब हिंदुस्तान आए, उन्होंने हिंदुस्तान के सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स थे उनके साथ मुलाकात की और सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको कलेक्ट किया। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया और इस प्लान को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस प्लान को 3 जून पर एक्सेप्ट किया। 3 जून 1947 में इसे अप्रूव किया, तो इसलिए इस प्लान का नाम 3 जून प्लान रखा गया। अब इस प्लान के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? फर्स्ट था पार्टीशन ऑफ बंगाल। इंडिया में एक बहुत बड़ा सूबा जिसे बंगाल कहते हैं वो भी था, जो बहुत बड़ा था, जिसमें मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ दोनों रहते थे। तो इस प्लान में पेश किया गया, ये प्रेजेंट किया गया कि बंगाल और पंजाब ये दोनों सूबे बहुत बड़े बड़े थे। इनके जो मुस्लिम एंड गैर मुस्लिम जो है, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम जो इनके मेंबर्स हैं, उनके अलग-अलग हम इजलास करवाएंगे। मुस्लिम मेंबर्स का अलहदा और जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं उनकी अलहदा कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी। इनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाएगा कि वो सूबे को तकसीम करना चाहते हैं या इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ शामिल होना चाहते हैं। अगर इन मेंबरान्स में से किसी एक भी मेंबर ने सूबे की तकसीम का फ़ैसला दिया तो सूबों को तकसीम कर दिया जाएगा, पंजाब और बंगाल दोनों सूबे को। इसके अलावा बाकी प्रोविंसेस के बारे में अभी हम पढ़ते हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब और बंगाल के जब सूबे डिवाइड होंगे बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया तो इसके लिए एक कमीशन बनाएगी और ये कमीशन जो है कमीशन बनाई जाएगी और वो कमीशन क्या करेगी? वो कमीशन इनकी बाउंड्रीज़ के बारे में बताएगी कि कहाँ तक इंडिया के हिस्से में है और कहाँ तक पाकिस्तान के हिस्से में है। सूबे सिंध के बारे में कहा गया कि यहाँ का फ़ैसला जो है सूबे सिंध की असम्बली करेगी कि वो पाकिस्तान के साथ अमलगमेट होना चाहते हैं या इंडिया के साथ। सूबे KPK के बारे में भी कहा गया कि यहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाएगा। रेफरेंडम क्या होता है? अवाम की मर्ज़ी से फ़ैसला। अवाम जो है वो हाँ या ना में सिर्फ जवाब देते हैं। ये रिटन तौर पर भी हो सकता है। रिटन जो पेजेस जो है सबको दिए जाते हैं और उनसे उनकी राय मालूम की जाती है कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होने चाहते हैं या इंडिया के साथ। तो KPK में रेफरेंडम के ज़रिए फ़ैसला होगा कि वेदर दे विल जॉइन पाकिस्तान और इंडिया। दैन बलूचिस्तान में शाही जिरगे का निज़ाम था, तो वहाँ पर शाही जिरगा फ़ैसला करेगी कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होने चाहते हैं या इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। सूबा बंगाल के ज़िला सहलट का फ़ैसला भी रेफरेंडम के ज़रिए किया जाएगा। ये सूबों के बारे में है कि ये सूबे किस तरह से या तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे या इंडिया के साथ, तो इन सब बातों का फ़ैसला किया जाएगा। इस प्लान को मद्देनज़र रखते हुए इन द लाइट्स ऑफ दिस प्लान फिर इंडिया डिवाइड हुआ इनटू 2 पार्ट्स, फिर एक पाकिस्तान बना और एक इंडिया। अब जब ये प्लान पेश किया गया तो इस पर रिएक्शन जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या था? मुस्लिम लीग का ये रिएक्शन था कि वो इस पॉइंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि बंगाल और पंजाब को डिवाइड किया जाएगा। वो चाहते थे कि इन सूबों को डिवाइड ना किया जाए और वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन फिर भी वो इस पॉइंट से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अलहदा वतन चाहते थे वो लोग, एक अलहदा वतन, तो उन्होंने कोई भी मुखालफत नहीं की
बल्कि 3 जून प्लान को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब कांग्रेस का क्या रद्द-ए-अमल था? कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं थी 3 जून प्लान को से, क्योंकि वो बिल्कुल भी जो है इंडिया को डिवाइड नहीं करना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए बहुत मजबूरी की बिना पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की वजह से और इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के दरमियान थे, उनको ये फ़ैसला एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन वो इस फ़ैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो कहते थे कि पाकिस्तान अगर आज़ाद हो भी जाए तो वो कई सालों तक भी नहीं चल सकता, 1-2 सालों तक वो दोबारा ही इंडिया में शामिल हो जाएगा। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द 3 जून प्लान। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई एम्बिग्विटी हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। आई विल आंसर यू। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।